तो ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन जो है बायोलॉजिकल मोनेरा। ठीक है ना, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी मैं आपसे मोनेरा का नाम लूं तो आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरिया की। एनसीईआरटी की यूटी यूटी लाइन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की पहली लाइन ही बोलती है कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है कि मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं। अच्छा, तो तुमको इतना पता है तो बता दो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? सर जी प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वेल डिफाइंड, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पीवाईक्यू है नीट का, मोस्ट अबंडेंट है। क्या है? मोस्ट अबंडेंट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट किंगडम, इस तरीके से नीट में क्वेश्चन आया था। आप इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। विच इज द, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम इज मोस्ट अबंडेंट? क्वेश्चन मार्क। तो आप को इसमें चार ऑप्शन वो दे देगा। ठीक है, नीट में ऑप्शन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, पता ही होगा आपको। ठीक, बहुत सारे लोग यहाँ ड्रॉपर भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, और जैसे एक ऑप्शन उसने दे दिया आपको इसमें ही मोनेरा में, एक उसने आपको दे दिया कि पेरिडोफाइट्स। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा रिलेवेंट ही आपको एग्जांपल दे, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल दे दिया आपको मोनेरा, चलो एक दे दिया प्रोटिस्टा और एक दे दिया फंजाई। तो किस पे टिक लगा क्या होगा? सिंपल सी बात अभी बताया कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? मोनेरा है। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं मोनेरा में मिलते हैं। तो इस ऑप्शन को वहां हाईलाइट करके आना है। देखो, ऑप्शन कभी भी पढ़ो तो ऐसे 1 2 3 4 करके पढ़ना है, एबीसीडी करके मत पढ़ना, क्योंकि नीट का जो पैटर्न है वो ऐसे ही आता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मोनेरा में कि देखो, मोनेरा मोस्ट अबंडेंट जो है फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हमको ना हर जगह मिल जाते हैं, ये हमको हर जगह मिल जाते हैं। एक तो जो है वो लिविंग कंडीशन में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना, लिविंग कंडीशन में तो मिलते ही मिलते हैं, और एक्सट्रीम हैबिटाट में भी मिल जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटाट में भी हमको ये मिल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है, एक्सट्रीम हैबिटाट में कौन कौन मिलते हैं। ध्यान से सुनना है, एक्सट्रीम हैबिटाट में कौन कौन मिलते हैं। जिसने नोट नहीं किया था वो रिवाइंड करके नोट कर लेना, ठीक है, तो साथ साथ ही लिखते हुए चलो तो और फायदा है उससे आपका। एक्सट्रीम हैबिटाट की बात कर रहे हैं सर। तो देखो, एक्सट्रीम हैबिटाट में एग्जाम्पल अगर मैं दूं ना तो आपको आर्की बैक्टीरिया ज्यादा मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। अब मैं सारी चीजें यहीं पर नहीं लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको आगे चल के आर्की बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करूं, वरना आप भी आगे मुझे कंफ्यूज करोगे। जनरली, ठीक है ना, जनरली आपको आर्की बैक्टीरिया ही देखने को मिलेंगे। तो हर जगह आपको जो अपने मोनेरा है वो मिल जाते हैं, चाहे कैसा भी हैबिटाट हो, एक्सट्रीम हैबिटाट, ठीक है। और फाउंड आल्सो फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? पैरासिटिक भी है। क्या है? पैरासिटिक है, मतलब दूसरे पे जाके निर्भर रहते हैं, दूसरे की बॉडी में जाके खाते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल आप कह सकते हो कि सैप्रोफिटिक, चलो अभी रहने दो, पैरासिटिक तक ठीक है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मोनेरा को सैप्रोफिटिक कहोगे? क्या आप मोनेरा को सैप्रोफिटिक कहोगे? ध्यान रखना, इसका आंसर ना आपको उस टेबल से भी मिल जाएगा।
कौन सी टेबल? जो मैंने आपको पिछले कराई थी 2.1 ऑफ एनसीईआरटी। मैंने उसमें आंसर नहीं लिखा था इनका शायद, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने मोनेरा सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं जो दूसरे पे रहते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। और सेप्रोफिटिक अब आप रिवीजन कर रहे हो तो पता ही होगा सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड और रोटन चीज में सरवाइव करते हैं। जो डेड और रोटन चीज में क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा प्लांट किंगडम वाले में। अगला जो लेक्चर आएगा वन शॉट में प्लांट किंगडम का, उसमें मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि क्या मोनेरा सेप्रोफिटिक भी है। वैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग इसको एनसीईआरटी की टेबल में इजीली देख सकते हो। नहीं ठीक है, लिख दिया होगा फिर आपने। एक्सट्रीम हैबिटाट जनरली कौन मिलेंगे आपको? आर्काई बैक्टीरिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। देखो तो बैक्टीरिया या फिर मोनेरा को जो है 3 चीजों में क्लासिफाई किया गया है। दोबारा से हेडिंग डालेंगे मोनेरा, और अब की बार आप इसको 3 चीजों में क्लासिफाई कर दोगे। पहली चीज में हेडिंग डालना, देखो पहली चीज आप क्या डालोगे? यू बैक्टीरिया। क्या डालोगे? यू बैक्टीरिया। दूसरी चीज जो आप हेडिंग डालोगे वो है आर्काई बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और जो तीसरी चीज आपको हेडिंग डालनी है वो है नॉर्मल बैक्टीरिया। वो क्या है? नॉर्मल बैक्टीरिया। ठीक, तो यू बैक्टीरिया में आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ध्यान से देखेंगे। यू बैक्टीरिया में आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया यानी कि जो प्रॉपर बैक्टीरिया होते हैं आपके, ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है नॉर्मल बैक्टीरिया के अंतर्गत, जो नॉर्मल बैक्टीरिया से एकदम ना बैक्टीरिया की सारी कंडीशंस को फुलफिल करे, कह सकते हो आप। एक तो आएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसको आप बोलते हो पीपीएलओ। ठीक है, और पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आगे इसको डिस्कस करने की जगह नहीं पाएगी आप। फिर ये दोनों क्लास आते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया और आपकी बैक्टीरिया। चलो फिर इसको क्या करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यू बैक्टीरिया की। नोट्स बनाते जाना, ठीक है, ज्यादा नोट्स लिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है। कोशिश ये रह रही है कि शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें कवर हो जाए, और ये तो बहुत रिक्वायर्ड है कि इसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है ना। तो यू बैक्टीरिया जो है वो क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, इतना ध्यान में आपको रखना है। अच्छा, इसमें पहले चीज की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। ये है स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर फाउंड ऑन अर्थ, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्ट्रेट, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्ट्रेट। समझ रहे हो बात को? सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको अर्थ में मिलेंगे वो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से पास हो सकता है। देखो, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, चीजों को उतना सिंपल रखो कि आपके माइंड में एक इमेज बने। तो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट है तो आपने फिल्टर पेपर देखा है, आप एक इस तरीके का कुछ एज्यूम कर लो। आप मत मानो आप ऐसा होता है नहीं होता है, मेरे को उससे क्या करना है अभी, आप फिलहाल एज्यूम कर लो। हो सके तो आप गूगल में उसकी इमेज निकालो, लेकिन आप ऐसे देखो कि क्या होगा। फिल्टर है, फिल्टर मतलब कोई ऐसा फिल्टर होगा इसमें जब आप बैक्टीरिया को डालोगे तो पास नहीं हो पाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो इमेज उसमें जनरेट कर देगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा, तो इस तरीके से ही फिर उसको याद रखेगा। तो आपको लाइन याद नहीं रखनी पड़ेगी, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्ट्रेट। एग्जाम में आपके दिमाग में फिगर बना आएगा, आप याद करोगे अच्छा वो तो फिल्ट्रेट था, उससे बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहा था।
ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप खुद बनाते हो तो तब आपके लाभदायक होती है, दूसरा बताता है तो कम लाभदायक होती है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर फाउंड ऑन अर्थ एंड पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर, और साइज क्या होता है 0.1 मैक्रोमीटर टू 0.3 मैक्रोमीटर का होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये शायद बहुत बार, आई एम नॉट श्योर बट यहाँ ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, और वो क्या है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है इसकी। क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, और साथ ही साथ जो है ये पैथोजेनिक होता है एंड पैरासिटिक होता है। पैथोजेनिक मतलब जो दूसरे की बॉडी में जाके कोई डिजीज को कॉज करे, और पैरासिटिक मतलब जो दूसरे की बॉडी में जाके अपना फूड ले। तो पैथोजेनिक भी और पैरासिटिक भी, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा ना सेल वॉल वाला, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आर फेकुलेटिव एनारोब्स। देखो क्वेश्चन नोट से भी बहुत बनते हैं, तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया यहाँ पर। Which among the following are फेकुलेटिव एनारोब्स? तो देखो इस यहीं पर क्वेश्चन बनाने का मेरा मोटिव क्या है कि जब आप बार बार उस चीज को रखोगे और अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको रट जाएगा। मोनेरा पढ़ा था तो ऊपर आप मोनेरा भी टी लगा सकते हो ना अगर रिलेट होगा कल का, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? पीपीएल है, इधर पे कुछ भी डाल दो। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आम बात है। ठीक है, लिख लिया वाइस। अच्छा देखो, जो यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया, इसमें जो फ्लैजिला है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लैजिला होगी तो ये क्या होगा? मोटाइल होगा, और अदरवाइज ये क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। ये चीज ध्यान में रखना कि जो यू बैक्टीरिया है अपना, उसमें जो है सेल वॉल हो भी सकती है, मतलब सॉरी फ्लैजिला हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर होगी इसमें ना तो वो कैसी होगी? मोटाइल मोटाइल होगा वरना नॉन मोटाइल होगा। ठीक है ना? अच्छा सुनो फिर अब मेरे भाई, जब यहां तक बात आ गई है तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हेडिंग डालेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हेडिंग डालेंगे। मोटा मोटा स्ट्रक्चर बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल स्ट्रक्चर हम कहां पढ़ेंगे पता है? डिटेल हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहला जो मैंने आउटरमोस्ट लेयर बनाई है, ये है ग्लाइकोगैलेक्स। सेल वॉल से भी बाहर होती है लेयर। आई होप दिख रहा होगा ये क्लियर।